तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कुछ जो है कि प्लस वाले यानी कि एडिशन के कुछ रूल को सीखेंगे। तो ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी के सीजीएल का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसा कैसा रहता है। सबसे पहले मैं मॉडल को लिख देता हूँ, फिर मैं बारी बारी से सबको सॉल्व करूँगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 ये अनंत तक रहेगा। ऐसा जोड़ कैसे निकालेंगे? इसी में से फिर यदि आपके पास रहे 2 + 4 + 6 + 8 सम संख्या वाला रहे तो इसको कैसे करेंगे? इसी में से कोई भी प्रश्न रहे तो सबसे पहले ये वाला करने के बाद, जैसे विषम रहे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये रहे तो ये 3 हो गया टर्म 3 तरह का। अब इसमें से ये एक तो हो गया अनलिमिट तक, ठीक है, एक रहेगा लिमिट तक 1 2 3 4 5 बस इतने तक है। तो इसी में से 3 रूल इसका बन जाएगा, 3 इसका बन जाएगा, 2 4 6 8 इस लिमिट हो जाएगा, फिर 1 3 5 7 9 ये लिमिट हो जाएगा। लिमिट का मतलब क्या? रुक जाएगा, डॉट 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 अंत तक नहीं जाएगा। ये होने के साथ साथ इतना ही नहीं, मान लीजिए कि यदि हमको कहेगा कि 1 बाय जो है 2 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 यदि ऐसा कोई भी सवाल किसी भी कंडीशन का हम लोगों को पूछे तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यही सारी बातें हम लोग इसमें फॉर्मूला की मदद से सीखेंगे। अब मान लो इतना होने के बाद यदि आपका 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + डॉट 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 अनंत तक रहे, और 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ऐसा रहे, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बारी बारी से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसके फॉर्मूला को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 + 2 + 3 कितना टर्म है, पहला हम रूल बता रहे हैं आपको, रूल फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से रूल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम 3 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 1 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें इसमें क्लियर करना चाहते हैं कि ये 6 आया कहाँ से, ठीक है, ये 6 आया कहाँ से। देखिए हम इसमें एक टर्म लगाते हैं। चलिए अभी 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 1 अकेले रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मैं सबका कुछ फार्मूला इसमें नोट करता हूँ, कुछ अपने मन से इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ जो उस टर्म पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं ऐड क्या करता हूँ, जैसे कि 1 सिंपल है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं और इसको 1 जोड़ 1 कर देते हैं और नीचे 2 कर देते हैं। अब कहिएगा कि ये अपने मन से आप क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कितना तक जोड़ना है? 1 तक ही जोड़ना है ना। यदि हम 1 और 2 को जोड़ना चाहें, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ना चाहें तो 3 हो रहा है, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, ये लास्ट कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। तो इसको हम 2 × 2 + 1 यानी 2 में से 1 ज़्यादा करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 यदि हम करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 तक गया है लास्ट में, तो हम यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे और 3 में से 1 जोड़ देंगे, अब बटे 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ करके देखिए 3 को 6 हो रहा है, तो इसमें भी आपका 3 हो जाएगा, गुने 3 1 4 बटे 2 2 2 कट जाएगा, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो है इसका कहना क्या है। सबसे पहले ये देखिए, यदि हम 1 से लेकर के 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 तक जोड़ें, कितना तक जोड़ें? 10 तक जोड़ें, तो ये लास्ट कहाँ तक गया है? 10 तक। और 1 जोड़ना अब नहीं है, उससे ज़्यादा कर दीजिए, जितना तक गया है उससे 1 ज़्यादा
और 2 से डिवाइड 5 कितना हो जाएगा 55। अब और भी आसान कर देते हैं, ठीक है, अब और भी आसान कर देते हैं, ये 2 वाला झमेला भी हटा देते हैं, ठीक है। देखिए 2 वाला झमेला हम कैसे हटाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ना है, तो लास्ट कितना तक गया है 6 तक, 6 का आधा कर लीजिए कितना हो गया 3, और 6 का 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 21, जोड़ के देखो 6 5 11 4 15 3 18 3 21, कितना हो गया ये 21। समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और करने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये दिया हुआ है, ये कहाँ तक जोड़ने के लिए कह रहा है 7 तक। 7 का आधा करोगे, कर नहीं पाओगे तो छोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए। 7 से 1 ज़्यादा, 7 से 1 ज़्यादा 8 होगा, 8 का आधा कर दो 28 हो जाएगा। मतलब कि ऊपर में जो 2 संख्याएं होगी, एक होगी लास्ट से 1 ज़्यादा, लास्ट और लास्ट से 1 ज़्यादा, उसमें से आपको 1 जोड़ना है। क्या करना है 1 जोड़ना है, एकदम 110% याद रखना। 1 यानी कि जितना है संख्या उसमें 1 जोड़ना है, तो जितना है उसमें 1 जोड़ देंगे तो ज़्यादा ही होगा। 1 का आधा करना जरूरी है, दोनों में से किसी एक को आधा कीजिएगा, ठीक है। तो ये 28 हो जाएगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। इस तरह का हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 11, ठीक है, 12 तक ले लीजिए, 12 तक ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक तो 12 होगा, 12 का आधा कर लीजिए 6, और 12 से 1 ज़्यादा 13, 13 2 जा 6 टाइम करोगे 78 78 होगा, जोड़ लीजिए इतना ही होगा। अब इसका कुछ बेस याद रखिए, बेस ये याद रखना है कि यदि 1 2 3 4 ये डॉट डॉट 10 तक होगा तो ये निश्चित और निश्चित 55 होगा। कितना होगा 55 होगा। यही चीज़ को यदि हम 20 तक कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 से डॉट डॉट 20 तक, तो इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 55 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 × 2। देखिए कितना चीज़ हम बता रहे हैं, इसको समझिए। सबसे पहले आपको ये बता दिए कि इस तरह के सवालों को आप एक जोड़ करके और एक बार 2 से भाग दे करके इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि जितना संख्या दी हुई है उसका आधा और उससे दुगुना को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है बेस वाला देख रहे हैं 10 के साथ, तो ये 55 और 55 दूनी 110। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहे, जैसे कि कहेगा 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक जोड़िए, तो इस तरह से डॉट 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 है। तो देखिए ऐसे सवालों को आप क्या कीजिएगा, 1000 का आधा 500 गुना 501 ये कीजिएगा। तो देखिए गुणन करने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है कि आप क्या करिए, ये कितना टाइम है 1 से 10 गुना में, ये देखिए 100 बार है। कितना बार है 100 बार है। तो आप इसको क्या करो, ध्यान से देखना, ये 100 बार यानी कि आगे बढ़ते गया है, तो ये 2 बार में 20 तक आया तो 2 बार हुआ, 30 तक रहेगा तो 3 बार, इस तरह से 100 तक रहेगा तो 10 बार हो जाएगा। लेकिन 100 नहीं, ये 1000 तक है, तो 1000 तक है तो कितना हो जाएगा 100 बार हो जाएगा। पहले आप इसका सॉल्यूशन सीखिए। 1 से 1000 तक है तो 500 इसका आधा हो जाएगा, और 1000 में सॉरी ये 1000 में 1 जुड़ जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1001 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करो, गुना कर दो, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, हो गया। और उसके बाद 2 को 0 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ये और दूसरा तरीका इसका जो है कि क्या है, फार्मूला के हिसाब से। तो अब फार्मूला पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या को यदि हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये वाला को जो है यहाँ पे अभी पोस्टपोन करते हैं। अब यहाँ पर जो लिखे थे 1 से 20 तक, वो 55 गुना 2 नहीं होगा, वो सॉरी गलती लिखा गया था। 1 से यदि 20 तक आपको रहेगा तो इसको कैसे करेंगे, 20 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 10,
और गुना 20 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा ये 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। तो वो जो हम बताए थे वो आपका 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + इस तरह से 20 तक को जोड़ेंगे तो होगा 55 गुना 2, यानी कि 2 के पहाड़े का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये फॉर्मूला सीखते हैं, ये क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि आपका ये जो 10 है, 10 को क्या करते हैं हम लोग, आधा करते हैं, n/2 n हो गया ये वाला संख्या, और गुना ये जो आप जोड़ते हैं इसको n+1 कहते हैं। तो कुल मिला के n × n+1/2 हो जाता है। और ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या का योग यदि कहे, ठीक है, योग, तो हम लोग ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। या फिर माइंड से भी जितना क्वेश्चन है, यानी जितना लास्ट है उसमें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आती है, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था ऑफलाइन क्लास में कि सर यदि मान लीजिए कि हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इतना है, इसमें एक संख्या को घटा दिया है, जैसे 2 को घटा दिया है, तो हम इसका जोड़ कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए 2 तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी जस्ट हम इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ दीजिए। कितना होगा? 7 है, 7 लिख दीजिए। और 7 का 1 2 करेंगे 8 होगा, 8 का आधा 4, 28 हो जाएगा, -2 26 हो जाएगा। ये तो हो गया, आपका समझ में आ रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का जोड़ बताइए। अब कहोगे कि ये दोनों एक जैसा कहाँ है? ये दोनों एक जैसा कहाँ है? तो है, क्योंकि 2 इसमें जोड़ा हुआ है और 2 इसमें घटाया हुआ है, और इसमें 2 को गायब कर दिए, मतलब 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। तो कैंसिलेशन की कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 को लिखना ही नहीं है। अब क्या करो, गायब क्या है? 2 गायब है। पहले आप फार्मूला बना लीजिए। 7 तो लिखाएगा, 7 से 1 ज़्यादा 8 होगा, 8 28 हो, अरे ये 8 का आधा कर देंगे 4 28, 28 में 2 गायब है तो 26। अब क्या करेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। 2 गायब है, मान लीजिए 6 गायब रहेगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 गायब है, 7 + 8 तक है, ठीक है। 8 तक है तो 1 तो हो जाएगा 8, और 8 का आधा कर दीजिए, क्योंकि 8 सम है, 8 का आधा 4 हो गया। और 8 को जो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 जोड़ने पे 9 चौके 36 में से एक संख्या गायब है 6, कितना हो गया 30। वैसे इतना टफ आता नहीं है, लेकिन एसएससी का कोई ठिकाना नहीं, वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आई होप कि अब ये समझ में आपको आ गया होगा। यदि ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तब आप फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला में आप 5 तक लिखे हैं, 6 7 8 यदि मान लो लिखना है तो 8 लिखिए, यहाँ पे 8 + 1 लिखिए, बटे 2 लिखिए, 8 4 हो जाएगा, और गुना 9 9 चौके 36 हो गया। इसमें से 6 संख्या गायब थी, तो इसमें -6 कर देंगे तो -6 = 30। तो यही तो फॉर्मूला किए हैं। फॉर्मूला कहीं जनरेट नहीं होता है, फॉर्मूला हम लोग खुद बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है कि और भी डिटेल से क्वेश्चन इसका देखेंगे। आइए अब इसको छोड़ करके अब हम लोग थोड़ा सा सम पर आ जाते हैं। या तो आज विषम सीख लेते हैं, अगले दिन हम लोग सम सीखेंगे। तो विषम में देखिए क्या होती है, जैसे आपके पास 1 और 3 दिया हुआ है, ये दोनों विषम है ना। तो कितनी संख्याएं हैं ये देखिए, ये 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 2। और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं तो अगला देखिए, 1 + 3 + 5 लगातार विषम संख्याएं को यदि हम जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी है भैया? 3। 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9। 1 + 3 + 5 + 7, इसमें लगातार होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब 1 2 मिसिंग रहेगा तो घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 संख्याएं हैं, 4 का स्क्वायर है, कितना हो गया? 16। अभी हम घटाने नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिंपली देखिए
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13, तो 1 3 5 7 9 11 13 ये कंटिन्यूसली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका जोड़ हो जाएगा, यानी जोड़ इसका जो है। तो इसका क्या होता है, ये लास्ट टर्म को n कहते हैं, तो n का स्क्वायर करने पे आंसर आ जाता है, तो इसका विषम का योग, तो ये लगातार होनी चाहिए, ठीक है, प्रथम विषम का योग। अब आइए इसमें कोई संख्या विलुप्त रहे, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को इससे गायब कर देते हैं, तब क्या करें, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 को जोड़ना है, संख्या कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, इससे 5 हम गायब कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 20, जोड़ के देखो 9 7 16 4 20, यानी जो संख्याएं गायब रहेगा उसको घटा देना है, ठीक है। तो एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोगों का 2 चीजें क्लियर हुआ, जो कि आपका पहला था कि प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये हो गया सम ऑफ ओड नंबर, क्योंकि ये ओड नंबर है और ओड नंबर का सम n स्क्वायर होता है। आई होप कि आज के क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हो। अगले क्लास में फिर आपको जो बचा हुआ इसका जितना था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो चीज़ें, उसको हम जो है इसके नेक्स्ट क्लास में, नंबर सीरीज के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।